नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है नए करंट अफेयर क्लास में। तो चलिए दैनिक समाचार विश्लेषण 15 जुलाई 2026 को सरल परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं। तो चलिए टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारी कितनी हैं? आज के लेक्चर में 6 टॉपिक दिए गए हैं, जैसे भारत यूके सीटेट व्यापार समझौते का आज क्रियान्वयन किया। दूसरा टॉपिक है मत्स्य 6000 समुद्री मिशन का नया मील पत्थर। डिजिटल इरवेज ऑफलाइन उपयोग परीक्षण किया जाएगा। स्ट्रीट ऑफ मलक्का भू राजनीतिक तनाव एवं मैपिंग। हिल टूरिज्म में बिहार सरकार ने नई पर्यटन नीति अपनाई है। और लास्ट टॉपिक रहेगा रिवीजन प्लस MCQ 10 रिवीजन क्वेश्चन और 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे आप सभी को। तो चलिए टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक भारत यूके सीटेट का नया व्यापारिक युग है। तो ये चर्चा में क्यों रहा? आज 15 जुलाई 2026 से भारत और यूके व्यापारिक आर्थिक और व्यापार समझौता सीटेट पूर्णतः लागू हो गया है। तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये भारतीय उत्पादों को यूके बाज़ार में सीधे शुल्क मुक्त प्रवेश मिलेगा, कोई टैरिफ नहीं लगेगी। इसके ब्रेक्सिट के बाद से ही वार्ता चल रही थी। इसका लक्ष्य है कि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना है। इंडिया यूके सीटेट विश्लेषण। EFTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दो देशों के बीच व्यापार बाधाओं को कम करने वाला समझौता होता है। DDC आज से ही भारतीय प्रवेशों को यूके के द्वारा दोहरा सामाजिक सुरक्षा कर नहीं देना होगा। 25% की बचत होगी। मेंस एनालिसिस GS 2 और 3 पेपर के लिए अक्सर फार्मा, टेक्सटाइल और IT सेवा क्षेत्र में उछाल देखा जाएगा। चुनौतियां कृषि उत्पादों के लिए चिंता और डेटा सुरक्षा नियम होंगे। रणनीति लिंक बेस्ड नीति को मजबूती मिलेगी। इस टॉपिक पर मेंस के लिए संभावित प्रश्न हम आपको दे रहे हैं। सीटेट भारत की विदेशी नीति और आर्थिक विकास के बीच तालमेल का प्रतिबंध है, समालोचन परीक्षण कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक हमारा है समुद्रयान मिशन मत्स्य 6000। चर्चा में क्यों रहा? मत्स्य 6000 ने आज बंगाल की खाड़ी में अपना सबसे गहरा मानव रहित परीक्षण सफल किया है। इस मिशन का उद्देश्य मानव को 6000 फीट गहराई तक ले जाना है। उद्देश्य दुर्लभ खनिज की खोज करना, जैसे परीक्षण करना। एजेंसी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय NIOTA चैनल ने किया है इसका सफल परीक्षण। स्ट्रेट ब्लू इकोनॉमिक्स भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.1% योगदान देती है। दूसरा नेक्स्ट टॉपिक चर्चा डिजिटल रुपी डिजिटल ऑफलाइन विस्तार। चर्चा में क्यों रहा? RBI ने आज से दुर्गम क्षेत्रों के लिए ई-रुपीज़ का ऑफलाइन लेन देन फीचर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया है। CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी तकनीकी ब्लॉकचेन आधारित होगा। लाभ इससे क्या होगा? इंटरनेट के बिना भी डिजिटल भुगतान संभव हो सकेगा। तो इस पे PYQ बेस्ड क्वेश्चन आपको देते हैं। 2022-23 में प्रीलिम्स में CBT का डिजिटल भुगतान पर प्रश्न पूछे गए हैं। इस पे फोर्थ टॉपिक हमारा है मैप एक्सप्लेनेशन मलक्का जलडमरू मध्य रणनीति एवं महत्व। मलक्का जलडमरू मध्य हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच मुख्य द्वार है। चर्चा में क्यों रहा? चीन ने मलक्का दुविधा के बीच भारत के अंडमान में सैन्य क्षमता बढ़ाई है। तथ्य है विश्व के 25% समुद्री व्यापार योगदान होता है यहाँ से। संभावित MCQ मलक्का किन दो देशों के बीच बढ़ता है? मलेशिया और इंडोनेशिया या सुमात्रा? तो बताइएगा ये इस क्वेश्चन का आंसर। 5 बिहार हेली पर्यटन सेवा 2026। समाचार में क्यों रहा? बिहार सरकार ने आज 15 जुलाई से वाल्मीकि नगर के राजगीर के लिए हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू कर दी है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और रोजगार को बढ़ावा दिया गया है। राजगीर मगध की पहली राजधानी बनाई गई है।
इतिहास में इसका क्या है, यूपी मेंस की परीक्षा जीएस फर्स्ट और 3 में पूछा जाता है, तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। वाल्मीकि नगर में गंडक नदी का महत्व है। अर्थव्यवस्था, धार्मिक और इको पर्यटन का राज्य में जीडीपी में योगदान होता है। प्रशासन, सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल का उपयोग किया जाता है। नोट, राज्य विशेष समाचार अक्सर प्रीलिम्स के स्थानों के नाम के रूप में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कक्षा का सारांश, क्लास की 10 महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो 15 जुलाई 2026 को भारत यूके टेट लागू हुआ। डीडीसी समझौता, पेशेवरों के लिए दोहरा कर की समाप्ति। मत्स्य 6000 भारत में मानवकृत सर्वे मिसाइल वाहन। सीबीडीसी ई रुपीज़ आरबीआई के द्वारा जारी कानून। डिजिटल मुद्रा, ऑफलाइन ई रुपये बिना इंटरनेट के लेन देन की सुविधा। 6 मलक्का जलडमरू मध्य सुमात्रा और मलेशिया के बीच स्थित है। बिहार, हेली सेवा राजगीर और वाल्मीकि नगर मुख्य केंद्र है। ब्लू इकोनॉमिक्स, समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग होगा। एफटीए, आयात शुल्क में कटौती और द्विपक्षीय समझौता होता है। एनआईओटी, समुद्री मिशन और कार्यान्वयन संस्था है। ये रहा अभ्यास प्रश्न है। प्रैक्टिस एमसीक्यूज, भारत यूके टेट के संदर्भ में क्या लाभ है। तो ये जैसे तो बताइए, यूके टेट संदर्भ में डबल कन्वर्जन कंट्रीब्यूशन कन्वर्जन का क्या लाभ है। तो ये आयात शुल्क को शून्य करना। बी, पेशेवरों को दोहरे सामाजिक सुरक्षा कर से छूट देना। सी, रक्षा तकनीकी साझा करना। डी, इनमें में से कोई नहीं। तो दूसरा क्वेश्चन, मत्स्य 6000 वाहन का विकास किस संस्था द्वारा किया गया। इसरो द्वारा, डीआरडीओ द्वारा, एनआईओटी के द्वारा चैनल द्वारा, सीएसआईआर द्वारा। तीसरा क्वेश्चन, मलक्का जलडमरू मध्य किन 2 देशों के अलग करता है। तो ये भारत और श्रीलंका। बी, मलेशिया और इंडोनेशिया। सी, चीन और वियतनाम। डी, थाईलैंड और म्यांमार। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अभ्यास प्रश्न और होमवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 4, डिजिटल ई रुपये के बारे में कौन सा कथन सही है। यह आरबीआई द्वारा जारी निविदा है। दूसरा, इसमें केवल इंटरनेट के माध्यम से उपयोग किया जा सकता है। तो ये बताइए कथन, ये केवल एक। बी, केवल 2। सी, 1 और 2 दोनों। डी, ना तो 1 ना ही 2। आज का मेंस होमवर्क देखिए क्वेश्चन, समुद्रयान मिशन भारत के ब्लू इकोनॉमिक और रणनीति स्वायत्तता के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, चर्चा कीजिए। 250 वर्ड के में लिखिएगा उत्तर इसका। धन्यवाद अभ्यर्थियों, कल की कक्षा के लिए तैयार रहें। सत्र पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और नोट के लिए अपडेट रहें। थैंक यू।